हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और आज मेरी सुबह 5 बजे से हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे नींद नहीं पूरी हुई है आज मेरी। तो थोड़ा सा मन थोड़ा शांत है अभी, लेकिन उठ गई हूँ मैं फिर भी। अब फेस वॉश करूँगी तो फ्रेश हो जाऊँगी। आजकल मैं सोच रही हूँ कि अब उठने के साथ ही मैं आइस वाटर में अपना फेस को डिप करूँगी ताकि मेरा नींद पूरी तरह से खुल जाए, क्योंकि ऐसे तो खुल नहीं रहा है। ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो नींद भी पूरा नहीं होता उस तरीके अच्छे से। तो अभी सुबह उठने के बाद मैं आज 9वां दिन है चैलेंज का, तो देखते हैं आगे कैसे कंटिन्यू होता है। तो सारा चीज़ करने के बाद, पानी पीने के बाद, चाय पीने के बाद मैं अपना स्टडी टेबल साफ़ करने के लिए आ गई, क्योंकि थोड़ा गंदा लग रहा था। और अगर आपका स्टडी टेबल और पढ़ने की जगह साफ़ सुथरी नहीं रहती तो आपको पढ़ने का मन भी नहीं करता, पॉजिटिविटी नहीं रहती फिर। तो इसीलिए मैं अपना स्टडी टेबल साफ़ कर रही थी। उसके बाद मैं टाइमर लगाकर अपना फर्स्ट सेशन के लिए बैठ गई। तो आज वही बायोलॉजी की क्लास कंप्लीट कर रही थी मैं अपनी। तो टाइमर लगाकर पढ़ने का एक और मोटिव मेरा ये रहता है ना कि अगर मैं कम पढ़ती हूँ तो मेरे को पता चल जाता है कि नहीं अभी तो इतना ही टाइम हुआ है, मुझे और पढ़ना है। तो एक मोटिवेशन बना रहता है खुद के साथ। तो आजकल टाइमर लगा के पढ़ने का बस यही एक मोटिव है कि अगर पढ़ने का मन ना भी करे तो टाइम देख के पढ़ना शुरू कर दो। अभी हो रहे हैं 7:17 और 1.5 घंटे का लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी मैंने बायोलॉजी पढ़ा है सुबह सुबह, क्योंकि अब बायोलॉजी को 1 सप्ताह में पढ़ के ख़त्म कर देना है। उसके बाद फिर उसका रिवीजन स्टार्ट करना है, तो इसीलिए अभी बायोलॉजी पे ज़्यादा टाइम दे रही हूँ मैं। फिर देखते हैं। और फिर फिज़िक्स और केमिस्ट्री बचेगा तो उसको भी 1 वीक में करने की कोशिश का हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ छत पे एक्सरसाइज करने के लिए, और फिर उसके बाद आऊँगी तो फिर बाकी का सारा काम, उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट। और फिर मैं छत पे आ गई एक्सरसाइज करने के लिए, तो सूर्य नमस्कार कर रही हूँ। और आज का मौसम धूप तो नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बट धूप जब होती है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। तो मौसम अच्छा है, बट मिला जुला मौसम है। गर्मी लेकिन उतना ही है, बढ़ा हुआ है गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा। तो एक्सरसाइज करने के बाद मेडिटेशन की और इस तरीके से मेरा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। और ये देखिए कितना प्यारा मौसम हो रखा है। अगर धूप ना रहे ना तो बहुत अच्छी हवा चल रही है आज। तो वही मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि कितना प्यारा हवा चल रहा है। और ये देखिए मेरा छत पे जो गार्डन बना हुआ है ना, ये टेरेस गार्डन, बहुत प्यारा लगता है और वाइब ही अलग देता है जब अच्छा मौसम रहता है। तो अभी छत से आ गई थी मैं, तो वही घर का वही डेली रूटीन, झाड़ू लगाना, तो वही अभी लगा रही थी जल्दी जल्दी। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, तो जल्दी से नहा ली। लेकिन आज मैं पूजा नहीं की, लेकिन भगवान जी से प्रार्थना डेली करती हूँ, उनसे कनेक्शन बना रहता है मेरा, पूजा करूँ चाहे ना करूँ। तो वही ब्रेकफास्ट, फिर पूजा करने के बाद ब्रेकफास्ट की। तो आज ब्रेकफास्ट में चना और मूंग खा रही थी। और उसके बाद फिर से मैं बैठ गई अपने क्लास के लिए। तो अभी भी बायोलॉजी कंप्लीट करी थी। मतलब अभी आपको 1 वीक तो सिर्फ बायोलॉजी और मॉडर्न हिस्ट्री ही ज़्यादा दिखने वाला है, क्योंकि इसी पे मेरा पूरा फोकस है। क्योंकि ऐसे बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। इससे अच्छा है कि 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट करती जाऊँ, ताकि जब लास्ट के कुछ दिन बचे हुए होंगे तो उसको रिवीज़न, सारा सब्जेक्ट को मैं रिवीज़न कर सकती हूँ कुछ कुछ घंटों में बांट के। लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है कि मैं कंप्लीट कर लूँ 1-2 सब्जेक्ट को, मतलब 1 वीक 2 वीक ऐसे दे के। इसलिए मैं पूरा फोकस 1-2 सब्जेक्ट पे ही अभी कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैं पढ़ रही थी, क्वेश्चन भी कर रही थी, लेकिन मुझे लगा कि जो साइंस और ये साइंस को तो का क्वेश्चन उतना बन नहीं रहा है हमसे, तो इसलिए मैं NCERT से पढ़ना शुरू कर दी। 6 से लेके 10 तक का जितना भी है सारा नोट्स भी बनाते जा रही हूँ। तो उसके बाद क्वेश्चंस बनने लगेंगे, इसलिए ये इस तरीके का शेड्यूल स्टार्ट की हूँ।
कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगी और उसके बाद लास्ट के कुछ दिन बचेंगे तो फिर टेस्ट और खुद से MCQ वगैरह घटना चक्र से ये सब बनाना शुरू कर दूँगी। तो घटना चक्र से अभी मैं बनाती हूँ, बट साइंस का जो पोर्शन है ना वो थोड़ा इनकम्प्लीट है मेरा, तो उतना बन नहीं पाता है क्वेश्चन। फिर मैं एक्सप्लेनेशन ही देखती रह जाती हूँ, तो उस तरीके से तो टाइम वेस्ट होता है ना। थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन कर पाओ। तो इसीलिए मैं बायोलॉजी को पर थोड़ा फोकस कर रही हूँ अभी। और बायोलॉजी यही तो रूटीन है जो भी मैं फॉलो कर रही हूँ पढ़ाई के लिए। और मुझे फॉर्म भी फिलअप करना है। अच्छा दिन हो गया, मैं सोची थी स्टार्टिंग में ही फॉर्म फिलअप कर लूँगी, बट आलस होता है ना, मतलब लगता है कि आज कर लेंगे, कल भर लेंगे। इस चक्कर में फंसी हुई हूँ अभी। तो फॉर्म भरने में भी टाइम लगता है थोड़ा। आप लोग ने तो भर लिया होगा, बहुत लोगों ने तो भर लिया होगा फॉर्म। मैं ही आलसी हूँ, कोई चीज़ को कल पे टालना मेरी आदत है, तो वो भी भरना है मुझे। देखते हैं, कल या परसों मैं भर ही लूँगी। फॉर्म भरने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, चलो एक काम तो पूरा हो गया। तो मैं यहाँ पे चाय पी के उसके बाद, क्योंकि एक तो मुझे नींद आती है इतनी ज़्यादा इस मौसम में, पता नहीं क्यों, तो बार बार मुझे चाय पीना पड़ता है। और चाय पीना नहीं चाहती हूँ, उससे मेरे को दिक्कत होना शुरू हो जाता है, बट नींद को भगाने के लिए चाय पीना पड़ता है। और फिर मुझे ना भूख लग गई थी बहुत जोरों की, तो मैं ब्रेड और जैम खा रही थी। खाने के बाद फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई मैं। I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left. तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए किचन में आई। तो आपको तो पता ही है कि मेरा रूटीन खाना बनाना होता है मुझे, तो मैं किचन में आई थी खाना बनाने के लिए। और वही सारा काम ख़त्म करूँगी जल्दी और थोड़ी देर और पढ़ूँगी। कुछ लास्ट के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं तो उसे छोड़ के आई हूँ, तो लेट हो जाता खाना बनाने में। और अभी सारा चीज़ करने के बाद बर्तन भी धोना है, किचन साफ़ करना है, सारा काम है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। मुझे जितनी बार गर्मी लगती है वो याद आ जाता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। और अब तो ये चलता ही रहेगा पूरा, जब तक ठंड नहीं आता है तब तक तो ऐसे ही मौसम रहेगी। She would be the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain. तो आज का दिन इस तरीके से मेरा बीता
और अब मैं सोऊंगी। लास्ट का कुछ थोड़ा सा बचा हुआ था तो वो मैं पढ़ के फिर सोने जाऊंगी। गुड नाइट। आप लोग अपना ख्याल रखें।